क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में अक्षरों और अंकों के 3 अनुक्रम में दिए गए हैं जो परस्पर किसी प्रकार से एक दूसरे से मेल खाते हैं। आपको क्वेश्चन चिन्ह से स्थानों पर आने वाले अक्षरों या अंकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको 3 पंक्तियां दी गई है। इन तीनों पंक्तियों में क्वेश्चन चिन्ह लगे हुए हैं। इन चारों क्वेश्चन चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा या अक्षर आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए नीचे 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें पंक्ति नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ए लिखा हुआ है, ए के नीचे 3 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से सी लिखा हुआ है, सी के नीचे 1 लिखा हुआ है। मतलब यहाँ से हमें 2 चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। ए का अंक कितना है? ए का अंक 3 है। इसी प्रकार से सी का अंक कितना है? सी का अंक आपका 1 है। तो जहाँ 1 है उसके स्थान पर सी लिखेंगे और 3 के स्थान पर ए लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा 1 लिखा हुआ है, तो 1 के ऊपर क्या आना चाहिए? सी आपका आना चाहिए। इसी प्रकार से जो 3 लिखा हुआ है उसके स्थान पर ए आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखा सी के स्थान पर नीचे 1 और 1 आ जाएगा। अब बी का हम नंबर देखते हैं। तो बी का नंबर यहाँ से हमें 2 प्राप्त होता है। तो बी की जगह क्या लिख देंगे? नीचे हमें 2 लिख देंगे। और यहाँ पर नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ऊपर कितना आना चाहिए? ऊपर आपका बी आना चाहिए। और अब जो एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है वो है 4। तो 4 के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। इसी प्रकार से डी के नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो डी का नंबर कितना हो जाएगा? डी का नंबर 4 हो जाएगा। तो 4 लिखा हुआ है, इसके ऊपर डी आ जाएगा और डी के नीचे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। डी के नीचे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से हमने फर्स्ट और जो सेकंड जो हमारी पंक्तियाँ हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड पंक्ति में हमने यहाँ पर देखा जो छोटा ए है उसका नंबर 1 है और बी है उसका नंबर 3 है। इसी प्रकार से सी है उसका नंबर 4 है और डी का नंबर कितना है? डी का नंबर 2 है। तो जहाँ 3 लिखा है उसके नीचे क्या आएगा? उसके नीचे बी आएगा। 4 के नीचे क्या आएगा? 4 के नीचे सी आएगा। इसी प्रकार से 1 के नीचे क्या आएगा? 1 के नीचे ए आएगा। इसी प्रकार से 2 के नीचे क्या आएगा? 2 के नीचे डी आएगा। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं 2 के नीचे क्या आना चाहिए? 2 के नीचे आपका डी आना चाहिए। इसी प्रकार से 4 के नीचे सी आना चाहिए, 1 के नीचे ए आना चाहिए। वापस से ए लिखा हुआ है तो ए के नीचे ए आएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बन गया डी सी ए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो आंसर हो जाएगा डी सी ए आपका आंसर हो जाएगा। आपका जिसमें आपको 3x3 की एक टेबल गिवन है जिसमें आपके 3 कॉलम है और 3 ही यहाँ पर रो है, जिसमें आपका एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है जो कि आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रो की बात करेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। तो यहाँ पर आपने देखा बी सी बी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से सी बी और ए लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 15A 17A। तो ये क्वेश्चन चिन्ह की जगह है कौन सा मान आएगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पर ये
जो संख्याएं आप देख पा रहे हैं 6, 9 और 15, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डायगोनल हो गया। मतलब ये 6 प्लस 9 हम जोड़ें तो संख्या कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। मतलब 6 और 9 को आपस में डायगोनली जोड़ा तो संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 15 प्राप्त हो गई। सिमिलर अभी ये वाला हम डायगोनल लेंगे तो ये वाले डायगोनल में देखें तो 7 प्लस 9 को अगर आप जोड़ोगे तो 7 प्लस 9 कितना होता है, ये आपका 16 होता है। तो 16 ऑप्शन नंबर डी में है। अब चेक करेंगे यहाँ पर सी कैसे आएगा। तो इसके लिए हमें कॉलम की बात करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम की हम बात करें तो ए यहाँ पर लिखा हुआ है, बी भी लिखा हुआ है और सी भी लिखा हुआ है। मतलब कॉलम में ए बी सी आएगा। इसी प्रकार से सेकंड वाले कॉलम में सी बी ए लिखा हुआ है। इसी प्रकार से थर्ड वाले कॉलम में बी ए लिखा हुआ है। तो मिसिंग क्या है, मिसिंग आपका सी है। और संख्या कौन सी मिसिंग है, संख्या आपकी 16 मिसिंग है, जो कि हमने डायगोनली फाइंड आउट की है। तो 16 सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ए में आपका 7 8 5 1 लिखा हुआ है, बी में आपका 6 4 3 2 लिखा हुआ है, सी में आपका 5 7 8 9 लिखा हुआ है और डी में आपका 1 3 2 5 लिखा हुआ है। तो इसे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज हम देखते हैं, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होती है, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, उन्हें हमें सम संख्याएं कहते हैं। और इसी प्रकार से विषम संख्याएं किसे कहते हैं, तो जिनके अंत में 1 3 5 7 या 9 होता है, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो लास्ट में 1 लिखा हुआ है, तो ये कैसी संख्या है, ये आपकी विषम संख्या है। इसी प्रकार से बी ऑप्शन को चेक करते हैं। लास्ट में आपका 2 लिखा हुआ है, तो ये कैसी संख्या है, ये आपकी सम संख्या है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो लास्ट में आपका 9 लिखा हुआ है, तो 9 कैसी संख्या है, तो 9 हमारी विषम संख्या है। इसी प्रकार से डी ऑप्शन को चेक करते हैं। लास्ट में आपका 5 लिखा हुआ है, तो ये कैसी संख्या है, ये आपकी विषम संख्या है। तो यहाँ पर आपने देखा ए सी और डी, ये तीनों कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी कैसी है, ऑप्शन नंबर बी आपकी सम संख्या है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन में। आपको नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन गिवन है 225 से 336 से 447 से, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में 669 और उसके बाद में 7710 है। तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सीरीज है उसे गौर से देखने पर सबसे पहले हमने 22 लिखा है, उसको हमने आगे 33 लिखा है और उसको आगे हमने 44 लिखा है। मतलब 22 में हमने 11 जोड़ा है, 33 में भी हमने 11 जोड़ा है और आगे की हम सीरीज देखें तो 66 को हमने 77 लिखा है, तो यहाँ पर भी हमने 11 जोड़ा है। अब लास्ट वाली डिजिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा है और यहाँ पर हमने 6 लिखा है, मतलब 5 में एक जोड़ के लिखा है।
आगे हमने 6 को 7 लिखा है, तो यहाँ पर भी हमने 1 जोड़ के लिखा है। सिमिलरली 9 को यहाँ पे 10 लिखा है, मतलब यहाँ पे भी 1 जोड़ के लिखा है। तो यहाँ पर हमें 22, 33, 44 है। तो आगे क्या लिखेंगे इसे? आगे हमें इसे 11 जोड़ कर 44 में 11 जोड़ोगे तो आपका 55 हो जाएगा, और साथ में अगर आप 1 जोड़ोगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो संख्या आपकी बन जाएगी 558 आपकी बन जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें हमने क्या है, जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट है उनमें हमने 11 11 ऐड किया है, और लास्ट वाले डिजिट में हमने 1 ऐड किया है। 5 के बाद में 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद में हमारा 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 आ जाएगा, और 9 के बाद हमारा 10 आ जाएगा। तो संख्या हमारी बन जाएगी 558। तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है, मतलब लीप वर्ष नहीं है, तो दिनों की संख्या कितनी होगी? फरवरी में 28 यहाँ पर दिनों की संख्या होगी। में कहा गया है कि 28 फरवरी को सोमवार है, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो इसमें आपके पास में 2 ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप फरवरी से जनवरी तक अगले साल में जाएंगे, या इसके पीछे वाले साल में, मतलब 1 जनवरी पीछे वाली में जाकर 1 दिन जोड़ कर आप 2 जनवरी वाला दिन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही ऑप्शन देख लेंगे। तो सबसे पहले छोटा ऑप्शन हम देखते हैं। तो 28 फरवरी को क्या है? आपका सोमवार है। तो वापस हम चलते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 जनवरी वाला दिन निकालते हैं। तो 28 फरवरी में आपका सोमवार है, तो रिमेनिंग कितने दिन बच गए? फरवरी में आपके 27 दिन बच गए। इसी प्रकार से हमें जनवरी की बात करें, तो जनवरी में आपको 2 जनवरी का बताना है। तो कितने दिन बचेंगे? 2 जनवरी से 31 जनवरी की हम बात करें तो कितने दिन हो जाएंगे? आपके 30 दिन हो जाएंगे। दोनों को आप जोड़ दोगे तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 57 हो जाएगी। और इसमें हमें 7 का भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 8 56, रिमेनिंग आपका 1 बचेगा। मतलब सोमवार से आपको 1 दिन पहले जाना है। तो 1 दिन आप पहले जाएंगे तो आपका रविवार आ जाएगा, लेकिन आपको अगले साल का पूछा है। तो रविवार में हमें 1 दिन यहाँ पर हमें जोड़ देंगे, तो वार कौन सा आ जाएगा आपका? वापस से सोमवार आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो 2 जनवरी का दिन है अगले साल का, उस दिन हमारा सोमवार होगा। आप इसे ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फरवरी से आप मार्च में जाएंगे, मार्च से अप्रैल में जाएंगे, ऐसे करते हुए दिसंबर तक जाएंगे, उसके आगे अगले वर्ष जनवरी में जाएंगे। ये आपका लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन आप पीछे जाकर 1 दिन जोड़ कर, क्योंकि 1 साल से दूसरे साल के अंदर जाने पर 1 दिन हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि दिनों की संख्या कितनी है? इसमें 365 है। अगर ये अधिवर्ष होता है, मतलब दिनों की संख्या 366 होती है, तो हमें 2 दिन बढ़ाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर कहा गया है क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, तो 1 दिन हम बढ़ाएंगे। तो रविवार से 1 दिन हम आगे बढ़ेंगे, तो आपका सोमवार आंसर आ जाएगा।